डॉक्टर इस्लाम अंसारी, संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर किस नाम से संस्था आपकी और उपासना जन कल्याण सेवा समिति बरेली लखनऊ। तो आज का पर्पज क्या सर, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाई है ये मेरा ये है कि आज का कि लोनी में गरीबों के लिए मैंने कम्बल का आयोजन रखा गया है, तो इसलिए उनकी सेवा के लिए जाना पड़ रहा है। डॉक्टर आपकी संस्था कितने टाइम से काम कर रही है लगातार, किस तरीके से सामाजिक कार्य है? मेरी संस्था सन 2012 से काम कर रही है और इतना अच्छा काम करा है मेरी संस्था ने। गरीबों की बेटियों की शादी कराई हैं। लगभग कितनी बेटियों की शादी करा चुके हैं? 105 बेटियों की शादी मैं अब तक करा चुका हूँ। तो आज जो आपका प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो क्या है, मेन उद्देश्य और कहाँ करेंगे आप? मेरा जो आज का प्रोग्राम है नसबंदी कॉलोनी लोनी गाजियाबाद में है। इसका प्रतीक एक ये है कि मैं आज गरीबों को कम्बल बांटने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब इसमें कोई और भी मुख्य अतिथि आ रहे हैं क्या उसमें? इसमें हमारे लोनी गाजियाबाद के एमएलए नंद किशोर गुज्जर जी, विधायक जी आ रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जैसे आप एक मेडिकल सेंटर भी चला रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसी सुविधा है जो गरीबों के लिए या? जी, मेरे इस नर्सिंग होम में अगर किसी गरीब के पास कोई पैसा नहीं है और मजबूर है तो उसका इलाज मेरे यहाँ फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी के, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभारी रहूँगा मैं। और आज जो मैं पहुँचा हूँ उनकी वजह से हूँ और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के अधीन रखते हुए मुझे यहाँ तक उन्होंने भेजा। तो सर कितने कंबल आज आप जिला गाजियाबाद लोनी के अंदर बांटेंगे? मेरा 500 कम्बल फिलहाल बांट रहा हूँ, आज बांट दूंगा और 500 कम्बल बांटूंगा 25 तारीख में। 25 तारीख को जी। तो कहाँ तक चलेगा सर ये अभियान? जो गरीब महिला हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ठंड से आजकल पता है आपको, कोई उनको सेवा नहीं मिल पाती, तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने आपको यहाँ दिल्ली भेजा, उन लोगों की सेवा के लिए भेजा जहाँ उनको कंबल भी एक नहीं मिलता था। आज उनके देखभाल में आप आगे आए हैं और आज कंबल बांटने का आप प्रोग्राम सब में कंबल बांटेंगे, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? उसमें यही कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी दिल्ली में या यूपी में कोई भी गरीब व्यक्ति अगर ठंड से परेशान है या कोई भी उसको सुविधा चाहिए तो उसकी सुविधा के लिए मैं अनिवार्य हूँ। आपका हेल्पलाइन नंबर क्या रहेगा सर, जो आपसे कांटेक्ट कर सके सर? मेरा है 9259057186। सर कल महाराष्ट्र में नतीजा है, बहुत बड़ी जीत के साथ बीजेपी। सर आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका मेन उद्देश्य क्या है और आज आप क्या कार्य करने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। आज का जो मेरा प्रोसेस चल रहा है ये गरीबों को कम्बल बांटने का चल रहा है। ठीक है, मेरी संस्था का नाम है उपासना जन कल्याण सेवा समिति बरेली लखनऊ, उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित है। अगर किसी गरीब की बेटी की शादी भी होती है तो मुझसे आके कांटेक्ट कर सकता है, जितना मुझसे होगा। शादी और कोई भी परेशानी है घर में, किसी के यहाँ राशन नहीं है तो मुझसे आके कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसके लिए आधी रात 24 घंटे सेवा उपलब्ध में हूँ। सर आपकी संस्था किन किन मौजूद पर काम करती है? मेरी संस्था क्या क्या आपके एजेंडा है आपकी? जी, आपके एनजीओ का क्या क्या उद्देश्य है, क्या एजेंडा आपका? मेरा तो यह है जैसे शादी आयोग का है, किसी के यहाँ कोई राशन नहीं है मेरी संस्था देती है, या कोई ज़्यादा परेशान है उसको मेरी संस्था संभव करती है। तो ये प्रोग्राम आपने पहले भी कभी किया है? हाँ वितरण का? जी, पहले मैंने मुरादाबाद में, रामपुर में, बरेली और तुम्हारा अमरोहा, गजरोला, और अब ये जो मेरा चल रहा है लोनी और मुस्तफाबाद में चल रहा है। मेरा नाम उमर मलिक। मलिक साहब, आज जो आप यहाँ पर मीडिया को गाइड दे रहे हैं, किस उद्देश्य से दे रहे हैं, क्या है आपका मोटिव? हमारा मोटिव जो है, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार ने जितने भी कार्य करे हैं अभी तक, कोई सरकार ने इतने कार्य अभी तक नहीं करे। बीजेपी सरकार ने सारे फ्लाईओवरों को, जितने भी फ्लाईओवर बनाए बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी में यूपी के अंदर मेट्रो का काम सबसे ज़्यादा तेज़ी से जिस सरकार में हुआ है
वो सरकार भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक छोटी सी संस्था के अंदर जो चीज़ें दी हैं हमें डोनेट करने के लिए, आज हम कंबलों का वितरण करने जा रहे हैं और राशन का वितरण करने जा रहे हैं, और लड़कियों की शादी के लिए जो पैसा गवर्नमेंट ने हमें ऑथोराइज किया है हम वो पैसा भी बांटेंगे। और हमने पहले बांटा भी है लोनी के क्षेत्र के अंदर, अभी कुछ टाइम पहले हमने पैसा भी बांटा था लोनी क्षेत्र के अंदर। तो यूपी गवर्नमेंट की अगर बात कर रहे हैं आप, तो आपको किसने जो पैसा बांटने को दिया है वो किन किन कामों के लिए दिया है? आज जैसे आप कंबल की बात कर रहे हैं जी, अब से पहले आपने कितना पैसा बांटा और अब कितना पैसा आपको अलॉट हुआ है? हमने पहले पैसा बांटा था तकरीबन 3 करोड़ रुपए करीब, जो गरीब बच्चियों की शादी के लिए बांटा गया था। गरीब बच्चियों की शादियां हुई थी और अब भी गरीब बच्चियों की शादियों के लिए फार्म भरे जा चुके हैं और उनके लिए पैसा आने वाला है। तो किस विभाग के जरिए ये पैसा बांटा जाता है? कौन सा विभाग है जो आपको पैसा अलॉट करता है? ये हम मुख्यमंत्री सरकार यूपी योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ से हमारे पास पैसा आता है। मुख्यमंत्री फंड से ये पैसा आता है? जी। तो सर क्या कंडीशन होती है पैसे बांटने के लिए, क्या टर्म्स कंडीशन है? टर्म कंडीशन ये है कि जो बच्चियाँ, जो गरीब लोग हैं जो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते पैसों की ना होने की बदौलत, हमको उनके लिए उन्हें चुना जाता है। उन लोगों को जाके पहले तहकीकात की जाती है कि ये लोग इस पैसे के लिए ज़रूरतमंद है या नहीं है। अगर ज़रूरतमंद है तो उनकी बच्चियों की शादी की जाती है। क्या ये जो आप मदद करते हैं पैसे के रूप में या सामान के रूप में, वो सब समाज की नहीं होती है या कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं होती है? सर समाज के लिए, सबके लिए होती है सर, ये कोई चुनिंदा लोग नहीं है। जो गरीब आदमी है जिसको इस चीज़ों की ज़रूरत है। गरीबों के उत्थान की। जी सर। अच्छा सर, एक जानकारी और लेना जी बताइए। कि इससे पहले की जो पूर्व सरकार रही जी। अखिलेश यादव की, जी, क्या वो आपकी संस्था के माध्यम से इस तरह के कार्य कर पाई या सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ही इस संस्था के माध्यम से ऐसे कार्य कर रहे हैं? संस्था के पहले भी संस्था के माध्यम से उन्होंने भी कार्य करे, मगर जो कार्य की प्रगति जितनी तेजी से जो काम हुआ गया है वो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू हुआ गया। कोई भी काम, अब मैं ये नहीं कहता संस्था के लिए, आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आप फ्लाईओवरों का सबसे ज़्यादा निर्माण जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ। मेट्रो का काम सबसे ज़्यादा तेजी से जो चला वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चला। इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर के यूपी के अंदर कभी को वो माहौल था कि लड़कियां घर से नहीं निकला करती थी रातों को, और आज आप जाके देखें कि क्राइम जो है 0 हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। पहले ऐसा हुआ करता था कि अब हर चौक पे पुलिस खड़ी होती है, आप यूपी के अंदर कहीं भी जाके देखेंगे हर चौक पे पुलिस मिलेगी आपको। लेकिन सर दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली के अंदर क्राइम क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? दिल्ली के अंदर क्राइम बहुत कंट्रोल हो चुका अब तक। दिल्ली के अंदर लगातार मर्डर हो रहे हैं। अपने जमुना पार की बात करें, पूरी दिल्ली में मर्डर की संख्या हर दिन लगातार बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो 0 टॉलरेंस की नीति है वहाँ यहाँ क्यों नहीं हो रही लागू? सर लागू यहाँ पे भी हो चुकी है, कार्य प्रगति पर है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। काम यहाँ पे भी वही चल रहा है जो वहाँ यूपी के अंदर चल रहा है। दिल्ली के अंदर भी अब कुछ टाइम लगेगा। अब दिल्ली के अंदर सरकार आई है, पहले सरकार जो थी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की थी, अब सरकार बीजेपी की आई है। हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं रेखा गुप्ता जी, वो भी इस कार्य को पूरा प्रगति पर चला रही हैं। अच्छा सर, एक सवाल और लेंगे लास्ट आपसे जी। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव नजदीक है जी, कहीं ये कंबल वितरण करने का जो मामला है ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, जो वोट को अग्रसर करने के लिए कार्य किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये वोटों के लिए करा जा रहा हो। वोटों के लिए कुछ नहीं करा जा रहा, ये तो सिर्फ गरीब आदमी की मदद के लिए करा जा रहा है। अगर यूपी की हम आपसे बात करें, हम दिल्ली के अंदर भी कंबल बांटेंगे, फिर दिल्ली का क्या मामला रहेगा? ये तो गरीब आदमी की मदद के लिए किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बटें या यूपी के अंदर बटें। हमने जो जगह चुनी है यूपी के अंदर लोनी क्षेत्र के अंदर भी हमने वो जगह चुनी है जहाँ गरीबी की माहौल ज़्यादा है। अगर राजनीति की बात करनी होती तो कम चीज़ों के अंदर हम ऐसी जगह जाके बांटते कि जहाँ पे प्रचार ज़्यादा होता, लोग ज़्यादा देखते। हमने तो लोगों को उन्हें चुना है कि जिन्हें ज़रूरतमंद, असल लोग ज़रूरतमंद हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस सरकार ने लोगों की मदद के लिए जो सामान भेजा है ये लोगों को मिलना चाहिए सही हक से, और हम यही चाह रहे हैं कि हम अपना जो हम पे रुपया या जो भी सामान हम पर आ रहा है ये सही लोगों तक पहुँच जाए। संस्था का नाम उपासना जनकर। सर कल जो महाराष्ट्र में चुनाव